मैं शिवम पिलानिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई आज की वीडियो में, जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि मेरा निम सेट का जो पेपर था वो कैसा गया था, पूरा एक्सपीरियंस पेपर का, मेरे आंसर की में कितने नंबर आए हैं जो मैंने काउंट किए हैं, और क्या मेरे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। ये सब कुछ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा अपनी आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई सारे जो बच्चे हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, जिनका अभी एग्जाम जो दे चुके हैं उनको भी काफी हेल्प मिलेगी, तो सबके लिए बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात और बता दूं, अभी से ही 2026 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं जो कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस साल। मैंने पिछले साल नहीं किया काफी कुछ, जहां पे शॉर्ट नोट्स वगैरह नोट्स मेरे अगर प्रोवाइड हो सका, अगर मैं चाहूं, मतलब अगर मेरे से पॉसिबल हो पाया, मुझे टाइम वाइम मिल गया, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स भी दूंगा। क्योंकि मेरा ऐसा माने दोस्तों कि मैं जितना भी कंटेंट है, मतलब अगर निमसेट क्लियर करने के लिए कोई चीज जरूरी है तो वो सब मैं फ्री में प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, और कुछ पैसों में, या फिर मैं कह दूं कि मिनिमल कॉस्ट पे मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, क्योंकि भाई अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा टाइम तो डेफिनेटली आई विल टेक सम चार्जेस। ठीक है, लेकिन उस बात बाद में करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं मेरे पेपर कैसा गया। जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा दोस्तों, उस टाइम तक आई एम वेरी हैप्पी। थोड़ा सा मुझे बस डर था, डर ही कहूंगा मैं, डेफिनेटली डर कहूंगा मैं। मुझे डर इस बात का था कि भाई मेरे 2 साल हो चुके हैं, क्या मेरा अच्छा जाएगा पेपर, नहीं जाएगा। मेरे को कई सारी चीजें की ओवर थिंकिंग भी हो रही थी कि भाई क्या मैं सही से परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब आपने जब आप अपने सेंटर पे गए होंगे ना, तब आपकी फोटो खींची होगी, थंब इंप्रेशन ये सब किया होगा, ओके, तब तक मुझे बहुत डर था। जब मुझे मेरा जो सिस्टम है वो मिल गया, उसके बाद मुझे डर लग रहा था कि यार अब मैं फाइनली उस जगह पे बैठा हूं जहां पे मुझे ये जितना भी मैंने पढ़ा है, जो भी क्या है, वो मेरे पास लास्ट मोमेंट है। क्योंकि इसका मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब नहीं देना है पेपर कभी, अब नहीं देना है, चाहे क्लियर हो ना हो, 1 नंबर से रहूं 2 नंबर से रहूं, तो अब नहीं देना है, ये चीज मैंने क्लियर कर ली थी। लेकिन मैं कहूंगा भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही मुझ पर कि बहुत अच्छे नंबर्स आए मेरे। ओके, तो बता दूं मैं अभी कि जो मेरे मार्क्स कैलकुलेट किए हैं मैंने अभी तक, ओके, उसमें पहली बात, मैंने 30 अटेम्प्ट किए थे अपने, ओके, जिसमें मुझे एक विंडो थी कि 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब आप एग्जामिनेशन में रहते हैं तो जो प्रेशर रहता है आपके ऊपर, ओके, उससे भी कई बार ऐसा होता है ना, आप बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आप वहां भूल भी जाते हैं। मैं भूल गया था, 2-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे, लेकिन मैं उनके कॉन्सेप्ट भूल चुका था। मैंने पहले बताया आपको कि मैं नर्वस हो चुका था मैं नर्वस, तो इसलिए वो 2-4 कॉन्सेप्ट भूल गए। लेकिन तब भी मोर और लेस मैंने ये चीज देखी थी कि भाई मुझे जो है अपने 30 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए कैसा भी आए, पर 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं मुझे, ये मेरा क्लियर था पहले से ही। मैंने 30 क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट कर लिए अपने, ओके, और उनको अटेम्प्ट करने के बाद मैं फ्री बैठ गया अपना बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर मैंने कुछ और अटेम्प्ट नहीं किया। 3 से 4 क्वेश्चन की मेरी विंडो थी, जो कि मैं पहले से डिसाइड करके रखा था कि भाई इससे कम, इससे ज्यादा गलत नहीं होंगे, मतलब 4 से ज्यादा मेरे गलत नहीं हो सकते। इस बात के लिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई इससे ज्यादा गलत तो नहीं हो सकते, बेवकूफी हो जाऊंगा फिर तो अगर गलत हो गए तो। और डेफिनेटली ऐसे ही हुआ, 4 ही गलत हुए मेरे, तो यानी कि 26 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। ओवरऑल मुझे 300 नंबर मिले थे मेरे मैथ्स में। ठीक है, ये मेरा मैथ्स का रहा था। उसके बाद एलआर में मेरे पास मैंने लगभग 29 किए थे, और 29 में से मेरे 6 गलत हो गए, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन तो उनके भी डाउट रहे थे, ओके, और कुछ मेरे कंक्लूजन वाले गलत हो गए थे। वो ऑब्वियसली बताया ना मैंने आपको, प्रेशर वाली बात, उस चीज को मैं काफी ज्यादा वो लेके चलूंगा कि उस प्रेशर में कुछ चीजें सही गलत होगी, वैसा मेरा रहा, ओके, इसलिए वो मेरे गलत हो गए वहां पे। पर 3 क्वेश्चन उसमें तब भी मैं ये कहूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर में ही गलत थे, जो मैंने चैलेंज भी किए, और आई होप कि उसके नंबर मुझे मिलने चाहिए। जहां तक बात है, तो मेरे जो नंबर अभी तक कैलकुलेट होकर निकले हैं वो निकले हैं 489। दिस इज माई नंबर, 489 नंबर निकले हैं। अगर जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूं, उन लोगों ने मेरे को उन क्वेश्चंस में नंबर दे दिए जो कि चैलेंज किए गए हैं, और डेफिनेटली जिनके आंसर मैंने देखे हैं, जो कोचिंग वाले करवा रहे थे उन सबके मैंने देखे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार इनमें नंबर मिलने चाहिए। तो मेरे 500, 1, 2, 3 ऐसे हो सकते हैं, मतलब 500 प्लस चले जाएगा 1-2 नंबर से। ये चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है मेरे पास इतनी। ठीक है, तो मैं अभी के लिए लेके मेरे पास 489 नंबर्स हैं। बहुत अच्छे तरीके से नंबर आए। इस बार का पेपर लोग कह रहे थे भाई यूनिक था, ये था, फलाना था, ढिंगाना था। मैं तो बस एक बार जानता हूँ भाई, इजी था पेपर, और भी स्कोर कर सकता था मैं, अगर थोड़ा सा और मैं काम रहता, बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर पाता, तो मैं कर सकता था और भी अच्छा स्कोर। लेकिन ये है कि अब ये जो जितना स्कोर आया है, मैं मानूंगा भाई साहब बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, और मैं बहुत खुश भी हूँ अपने इस स्कोर को लेकर। लास्ट ईयर की तरह मुझे बहुत टेंशन नहीं है। लास्ट ईयर मैंने अपने लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज सोच ली थी, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी थी, उनमें से एक भी चीज मैंने इस साल रिपीट नहीं करी है। चाहे वो एग्जाम देने के बाद की बात हो, चाहे वो एग्जाम के लिए सोचने की बात हो, चाहे कुछ भी चीज हो, मैंने ओवरथिंक नहीं करा है, बिल्कुल भी नहीं करना, अब कर रहा हूं मैं। तो जिन बच्चों के भी थोड़े बहुत भी नंबर ऊपर नीचे रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो। तुम्हें नहीं पता कि एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आने वाला है उस दिन तुम्हारी रैंक कितनी रहेगी।
तुम्हारे मार्क्स भी डिसाइड नहीं करेंगे कि तुम्हारी रैंक कितनी रहेगी। मैं डेफिनेटली बात बता रहा हूं तुम लोगों को, मेरे नंबर पिछले साल 324 नंबर आ रहे थे जब मैंने कैलकुलेट किए थे, और जब फाइनल आंसर किए मेरे 350 नंबर हो गए थे। इतना बड़ा जो गैप आया ना दोस्तों, अगर मुझे पहले पता होता कि मैं 350 आने वाले हैं, मैं कॉन्फिडेंट रहता खुद को लेके भी, और उसके बाद मैं इस बात को लेके कॉन्फिडेंट रहता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और शायद मैनिफेस्टेशन के थ्रू मेरा नंबर आ भी जाता। ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें बता दी, इतनी सारी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में पास करवा दिए कि भाई सब गलत कर दिया मैंने। इसलिए जिन बच्चों के कितने भी नंबर आए हैं, नेवर, अगर आपके 5 नंबर भी आए ना तो भी आप सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा एग्जाम तक। ओके, लेकिन हाँ ये है कि 5 नंबर ज्यादा ही आप मतलब इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, जिनके 5 नंबर आए वो अपना जो रिवीजन है वो करते रहिए, अटैच रहिए उन चीजों से, पर ये जरूर सोचिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये पढ़ रहा हूं बस इन केस के लिए पढ़ रहा हूं मैं, पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को लेके काम करिएगा, जिन बच्चों के थोड़े बहुत भी कम नंबर जो रहे ऊपर नीचे रहे वो। उसके बाद दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, 3 बच्चे मुझे मिले, एक जिसमें से बहुत बढ़िया लड़का था भाई, शुभम प्रसाद लड़का था, बहुत सही लड़का, मतलब उस जैसा लड़का मुझे नहीं मिला कभी भी। आई नेवर सो द गाय लाइक हिम। ओके, बहुत अच्छा लड़का था, काफी दूर तक वो मेरे साथ रहा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा रहता है ना, मैं ट्रैवलिंग बहुत कम करी है, बहुत ही कम करी है मैंने ट्रैवलिंग, और मैं ट्रैवलिंग करना वैसे अवॉइड ही करता हूँ। ठीक है, पर एग्जाम के लिए मुझे जाना था, मेरा सेंटर पड़ा कम से कम 100 किलोमीटर से ऊपर दूर, मैं मेट्रो से गया। ठीक है, वहां तक मैं पहुंचा, पूरा थक हार गया, और एग्जाम के दौरान मैंने अपना जितना दिमाग था मैंने सारा यूज कर दिया। मैं कहा आज ही आखिरी दिन है जिस दिन मुझे ये पूरा दिमाग यूज करना है, और मैंने आज उस दिन पूरा अपना दिमाग यूज कर लिया 8 तारीख को। और जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से निकला मेरा सर दर्द, मैं बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया कि भाई अब मैं कंट्रोल से बाहर, मेरे इस तरीके की मेरी हालत थी। पर वो लड़का था बढ़िया यार, उसके साथ बात करी मैंने, काफी देर वो साथ रहा मेरे, बहुत मजा आया, तो भाई उसके लिए मैं ये बोलूंगा। उसके बाद 2 लड़के और मिले थे, नाम मैं पूछना भूल गया दोनों का ही। ठीक है, लेकिन सही यार, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा लगा मुझे मिलके कि हाँ कुछ लोग जानते हैं मुझे, और दैट इज व्हाट आई अचीव। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। अब मैं ये बात बता दूं आपको, जिन बच्चों के भी कैसे भी नंबर आए, नोट दिस कि भाई साहब अभी आपको नहीं सोचना है, अभी आपको अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट, अपने आप को पॉजिटिव चीजें ही बतानी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग बॉर्डर पे हैं, जिनको लग रहा है बॉर्डर पे हैं, उनका भी मैं बता दूं कोई गारंटी नहीं है भाई साहब कि तुम्हारी रैंक ऐसी आ जाए जो तुमने सोची भी ना हो। इसीलिए खुद को अच्छा, आप कह सकते हैं अफर्मेशन दो, खुद के लिए अच्छा सोचो, और घर वालों को भी एक अच्छी, आप कह सकते हैं पॉजिटिव वो दो। जिन बच्चों को कंफर्म हो चुका है कि भाई हाँ यार इतने में तो नहीं आने वाला है, तो भाई तुम लोग लेट मत करो, तुम लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ये वाली बात है। जो बच्चे 2026 वाले हैं, कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे भाई कोचिंग कौन सी करें, क्या करें, ना करें, फलाना करें, निगाना करें, यार इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस महीने काफी सारी वीडियो आएंगी, ठीक है, और रिजल्ट से पहले ही काफी सारी वीडियो ले आऊंगा मैं, फिर रिजल्ट के बाद एक नई, आप कह सकते हैं काम रहने वाले हैं, कॉलेज जाना, वहां रजिस्ट्रेशन करना, काउंसलिंग करना, ये करना वो करना, मतलब 50 चीजें रहेंगी। तो टाइम मिले ना मिले उसके लिए मैं पहले से ही जो चीजें हैं वो सब आपको बता दूंगा, जिससे कि जो 2026 वाले बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजें मिल जाए। ये मेरी अपनी तरफ से आप कह सकते हैं कमिटमेंट है कि मैं आपकी हेल्प बेधड़क करूंगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए। कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है, इन सब के सवाल, इन सब के आंसर मैं सब आपको दे दूंगा, रिजल्ट से पहले पहले आपको ये चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। अभी से स्टार्ट कर दिया है मैंने, और अब आपको ये चीजें मिलती ही रहेंगी। ओके, और आज की वीडियो तो दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपकी इतनी सारी वेल विशेष रही। रैंक क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी इस बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं, लेकिन जितने बच्चों ने भी मेरे लिए भाई ऑल द बेस्ट और मैनिफेस्टेशन की ना, भाई तुम सबकी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और जो बच्चे मेरे साथ कॉलेज जाने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अब दिस इज समथिंग जो मैं कहूँ कि वेट किया मैंने कई सालों से ही कहूंगा मैं कि वेट किया भाई मैंने कि मैं एक दिन जाऊंगा NIT में पढ़ूंगा, और जो अब ट्रू होने वाली चीजें वो भी बताऊंगा मैं आपको, पूरी अपनी जो जर्नी है वो बताऊंगा। मैंने कितनी कॉपी मैंने भरी, कितने पेन मैंने आज तक अपना एक भी पेन फेंका नहीं है। जो मैं पेन से लिखता था, मेरी लास्ट 60 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रही थी, उन सभी चीजों को मैंने अभी तक सेव किया हुआ है, उन सभी चीजों को मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। चाहे वो पेन हो, पेन मेरे सामने अभी रखे हुए हैं, कॉपी मेरे सामने अभी रखी हुई है, सब कुछ मैंने सेव करके रखा है बढ़िया तरीके से। आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मेरा रैंक आ जाएगी उसके बाद, कि भाई ये मेरी फाइनल रैंक है, ये मेरा हार्डवर्क था और ये चीजें मुझे मिली है। ओके, जिससे कि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग भी आगे जरूर मेहनत करोगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वैसे मैं बोलता नहीं हूं पर आज बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो आपको कंटेंट मिलेगा ये आपने अपनी उम्मीद भी नहीं करी होगी कि निमसेट जैसे एग्जाम के लिए या फिर MCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई बंदा इतनी, आप कह सकते हैं, मेहनत करेगा, जो कि मैं करूंगा डेफिनेटली। जो रिसोर्सेज जो मुझे नहीं मिल पाए थे, जो रिसोर्सेज मैंने खुद तैयार किए थे, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा विद मिनिमल कॉस्ट। ये मेरी सबसे बड़ी वो रहेगी, फ्री में नहीं दूंगा, पहले बता दूंगा, फ्री में नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मुझे अपनी चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत है, और मैंने फ्री में बहुत सारी चीजें बांट ली है भाई, कोई फायदा नहीं होता उसका। ठीक है, इसलिए फ्री में देने से बढ़िया भाई कुछ पैसे कमा लो और उस पैसे कंटेंट में लगा दो, बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करो, मजे लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।